फ्रेंड्स, आज हम पता लगाएंगे कि एक मिडिल क्लास आदमी गरीब क्यों कहलाता है और एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अमीर क्यों होता है। थोड़ा है इंटरेस्टिंग डिस्कशन, बट पता लगाते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि बेचारा जो एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसकी सैलरी इनकम होती है, छोटा बिजनेस इनकम होता है, वो हमेशा सोच में रहता है कि मैं और कैसे मल्टीपल इनकम करूं। और हाई नेटवर्थ को तो आप देख ही रहे हो भाई, पैसे रखने की जगह नहीं है। तो चलो आज इस पहेली को सुलझाते हैं कि क्यों हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एक इनकम से 7 इनकम तक जा सकता है। उसके पास 7 सोर्स ऑफ इनकम क्या है जो आज हम एक नॉर्मल आदमी या एक मिडिल क्लास आदमी के पास नहीं है। क्यों वो सैलरी या अपने प्रॉफिट पे ही डिपेंडेंट है। तो चलो इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम 7 सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, 7 सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकते हैं जो आपको एक मिडिल क्लास फैमिली से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की तरफ ले जा सकता है। तो चलो दोस्तों, पहला सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं 7 सोर्सेस में से। वो है अर्नड इनकम, जो बहुत ही कॉमन होता है। इसे कहते हैं सैलरी इनकम। इसे अर्नड इनकम क्यों कहते हैं? क्योंकि आप अपना समय देते हो और आप एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व रहते हो। तो या तो आप कॉमन मैन हो या सीईओ हो, या आप फैक्ट्री में अकाउंटेंट हो, या स्कूल में टीचर हो, या आप प्रोफेशनल्स हो, डॉक्टर, सीए या इंजीनियर्स या वकील। आप अपना समय दोगे और आपको एक एक महीने के बाद सैलरी मिलेगी या आप अपने को फीस मिलेगी। तो 98% इंडियन के पास यही एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है जिससे उनकी फैमिली चलती है और जिससे वो आगे अपना इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। चलते हैं दूसरे सोर्स ऑफ इनकम पे। इसे हम कहते हैं प्रॉफिट इनकम। प्रॉफिट इनकम क्या होता है? प्रॉफिट इनकम होता है जैसे अगर आपका कोई स्मॉल स्केल बिजनेस है या लार्ज स्केल बिजनेस है, आप कोई घर से कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें जो आप कमा रहे हो उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। अगेन ये बहुत ही कॉमन सोर्स ऑफ इनकम है। बहुत सारे लोगों के पास प्रॉफिट इनकम होता है या तो सैलरी इनकम होती है। तो ये एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है जो बहुत ही कॉमन। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा अर्नड इनकम और प्रॉफिट इनकम, ये दोनों को हम कहते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम इसलिए कहते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप अपना समय देते हो, इसलिए ये एक्टिव इनकम है। एक पर्टिकुलर पीरियड तक आपको मिलती रहेगी। जैसे आप कल रिटायर हो गए तो आपकी सैलरी इनकम बंद हो जाएगी, या आपने बिजनेस बंद कर दिया तो आपकी प्रॉफिट इनकम बंद हो जाएगी। तो ये आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। 98, जैसे मैंने कहा, 98% इंडियंस के पास ये इनकम होती है, चाहे वो सैलरी होते हैं चाहे वो प्रॉफिट इनकम होता है। बट इससे डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि इवन नारायण मूर्ति और बिल गेट्स के भी यही स्टार्टिंग में इनकम थे और यहां से ही उन्होंने एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम बनाई और आज दोनों हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो गए। तो चलते हैं उस जर्नी पे। तो दोस्तों, अब आ गया वो इंटरेस्टिंग पार्ट जो जर्नी को बताएगा फ्रॉम मिडिल क्लास से आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कैसे बन सकते हो। और उसे कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है? जैसे आप देखते हो, आप सो रहे हो तो भी पैसे बना रहे हो, छुट्टी पे जा रहे हो तो भी पैसे बना रहे हो। तो ये भाई है क्या? ये पैसिव इनकम होता क्या है? तो इसे एक्सप्लोर करेंगे आगे जाके, और कैसे आप ये पैसिव इनकम से अपने जो दो एक्टिव इनकम है, सैलरी और प्रॉफिट, उसको बढ़ा सकते हो 7 इनकम तक। तो चलते हैं इस जर्नी पे। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की जर्नी पे, बट उसके पहले मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, केशव ज्ञान टिप्स को। आई होप आप सारे मेरे वीडियोस देख रहे हो। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। अब चलते हैं उस जर्नी पे, किस तरीके से आप और मैं एक मिडिल क्लास से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बन सकते हैं। तो जो पहली सबसे मेजर इनकम होती है पैसिव इनकम में, उसे कहते हैं डिविडेंड इनकम। काफी जो हाई क्लास हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट होती है शेयर्स में। सो एक मिडिल क्लास या जो एक सैलरीड इनकम है, उसे मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि आप अपना थोड़ा सा जो सेविंग्स है उसे शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपने अच्छी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट एक बार कर दिया, जो भी टॉप 50 कंपनीज है, चाहे वो रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचडीएफसी हो, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। और आपको हमेशा जैसे जैसे वो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, हर साल आपके बैंक अकाउंट में पैसा आते रहेगा। सो ये एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है जिसे कहते हैं डिविडेंड इनकम। सो दूसरी जो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है जो काफी लोगों को कंसिस्टेंट इनकम देती है, वो है रेंटल इनकम्स। हमने देखा है कि एक एसेट क्रिएट करना इंडियंस में हैबिट होती है। बहुत लोगों का एक घर होता है, वो एक से दो घर पे जाते हैं। कुछ लोगों ने ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट किया है, कुछ लोगों ने शॉप्स में इन्वेस्ट किया है। बहुत सारे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है इन
इमूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज में। तो आप भी वो ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो। आपकी सेविंग के हिसाब से हमेशा एसेट क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। एक दूसरा घर खरीदिए, थोड़ा ऑफिस में इन्वेस्ट कीजिए या शॉप्स में इन्वेस्ट कीजिए। इन तीनों एसेट क्लास में से ऑफिस रेंटल्स जो होता है वो सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। सो अगर आप डिसाइड कर रहे हो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो इन तीनों एसेट क्लास में से एक को चूज कीजिए, क्योंकि ये आपका एक बहुत बड़ा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। चलो भाई, आ जाते हैं तीसरे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, जिसे हम कहते हैं रॉयल्टी इनकम। ये रॉयल्टी इनकम क्या होता है? एक तो जो आप देख रहे हो, मैं आप मेरे को समय दे रहे हो यूट्यूब पे, आप मेरा वीडियोस देख रहे हो, तो आप भी अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो। अगर आप में टैलेंट है तो आप वहां से भी कमा सकते हो। कुछ लोगों को बुक्स लिखने की आदत होती है, या वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी ऑथर को बुक लिखने में। आपके कोई पेटेंट्स हैं या आपने कोई आविष्कार किया है तो उसे आप एनरोल कर सकते हो। काफ़ी लोगों का जो काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, उनकी एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से आती है। सो आप भी इस तीनों सोर्स में से कुछ एक क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, जिससे आप एक लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है इंटरेस्ट इनकम। इसे भी हम पैसिव इनकम कहते हैं। काफ़ी मिडिल क्लास और जो मिड इनकम सैलरीड लोग होते हैं, ये बैंक के एफडीज में रखते हैं पैसे, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में पैसे रखते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसे जरूर हैबिट बनाइए। ये बहुत ही ईजी है। आपका जो भी सेविंग्स होता है, आप इसको रेगुलर बेसिस में या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, या बैंक के एफडीज में रखिए, या किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालिए जहां से आपको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आ सकती है। ये एक बहुत बड़ा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। काफी लोग इसे करते हैं, बट इसे हैबिट बनाइए। ये भी एक लॉन्ग टर्म में आपको ब्रिज करेगा एक गैप फ्रॉम मिडिल क्लास टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बनने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम होता है वो है कैपिटल गेन इनकम। कैपिटल गेन इनकम भी एक पैसिव इनकम है। इसमें क्या हो रहा है कि काफ़ी लोग आजकल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपीस के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों का शेयर्स लेते हैं, जो बहुत ही अच्छी हैबिट है। म्यूचुअल फंड में आप रेगुलरली इन्वेस्ट जब करोगे तो एसआईपी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बट जब आप म्यूचुअल फंड बेचते हो, जैसे आपको एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए बच्चों के लिए, या आप कोई नया एसेट खरीद रहे हो, या अपने लॉन्ग टर्म शेयर्स को बेचते हो, उसमें से जो इनकम होती है उसे कहते हैं कैपिटल गेन्स। सेम ये प्रॉपर्टी सेल के लिए भी हो सकता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टीज ली है और आप उसको लिक्विडेट कर रहे हो, उसको बेच के कोई नई प्रॉपर्टीज खरीद रहे हो, तो उसमें जो इनकम आता है उसे कहते हैं प्रॉपर्टी सेल का कैपिटल गेन इनकम। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास अगेन शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, और वो एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स क्रिएट करते रहते हैं। सो आप भी इस हैबिट को और ट्रेंड को फॉलो अप कीजिए। इससे आप एक लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया 7 सोर्सेज ऑफ इनकम। इसमें से पहले 2 इनकम जो है वो एक्टिव इनकम है, जैसे अर्नड और प्रॉफिट इनकम। बाकी के जो 5 इनकम है, ये वो 5 इनकम है जो आपको मिडिल क्लास से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की तरफ लेके जाएगा। जो जो एक हैबिट्स होती है एक रिच क्लास पर्सन की, वो डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट, रेंटल, रॉयल्टी और कैपिटल गेन इनकम। मेरा सजेशन है इन 5 इनकम में से एटलीस्ट 3 या 4 इनकम को आप जरूर क्रिएट कीजिए। जितने जल्दी अर्ली लाइफ में आप ये इनकम को क्रिएट करेंगे, जितने जल्दी आप इसे हैबिट बनाएंगे और आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की तरफ मूव करेंगे, आपको एक स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में। ये सातों इनकम में अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या इसे कैसे शुरू करें, या इसको और डिटेल में समझना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए इसके बारे में। मैं आपको पूरी मदद करूंगा और पूरी हेल्प करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस 7 सोर्स ऑफ इनकम के जरिए आप सिंगल सोर्स से मल्टीपल सोर्स की तरफ जा सकते हैं और एक रिच और हाई नेटवर्थ की लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय।